हमें धर्म क्या सिखाता है? लोगों से प्यार करना, मोहब्बत करना। हमें कोई जैन धर्म तो वैसे भी बहुत अच्छा धर्म है, वन ऑफ द फाइनेस्ट धर्म है। हम वही वेस्टर्न कल्चर वाला जिसमें मार धाड़, ब्लड शेड, औरतों का निरादर और उनको गलत ढंग से दिखाना, ये सब वेस्टर्न कल्चर में होता है। हेलो एंड नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया.com जी मीडिया एंड दिस इज तान्या गर्ग। और आज हमारे साथ मौजूद हैं लेगेसी ऑफ जिनेश्वर के प्रोड्यूसर्स अभिषेक मालू एंड विवेक कुलश्रेष्ठ, एंड अलोंग विद देम वी हैव विद अस द लेजेंडरी स्टार सुरेंद्र पाल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो पहला सवाल मेरा आप दोनों से रहेगा कि कैसे ये स्टार्ट हुआ प्रोसेस और कैसे सोचा आपने कि समथिंग सो यूनिक टू ब्रिंग टू द ऑडियंस। तान्या जी, इसके पहले जैन धर्म पे कोई इतनी बड़ी ग्लोबली कभी कोई फिल्म बनी नहीं है। तो हम लोगों ने थॉट लिया था कि जैन धर्म को और विस्तार से और अच्छे से जैनिज़्म की टीचिंग्स को बताते हुए एक फ़िल्म आए जिसमें लोगों को पता चल सके कि जैनिज़्म में कैसे साधु लोग व्यवहार करते हैं, भगवान महावीर के बारे में लोगों को जानकारी मिले। और इस फिल्म को बनाने की प्रेरणा जैन धर्म में एक सेक्ट है खरतरगच्छ, उनके आचार्य हैं जिन पीयूष सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब। उनकी प्रेरणा से हमको ये फिल्म बनाने का मौका मिला और लगातार हमें उनका मार्गदर्शन इस फिल्म के लिए मिला है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ऐसा क्या आपको इस प्रोजेक्ट में लगा कि आपने सोचा हाँ भाई इस प्रोजेक्ट में तो मेरे को करना ही है ये प्रोजेक्ट। मेरा इतिहास मेरी बात का गवाही देगा। मुझे हमेशा एक चीज़ का एहसास होता है, हमेशा होता है, एज एन एक्टर बोल रहा हूँ मैं आपसे, कि जब भी कोई सनातन धर्म या धर्म से जुड़ी हुई कोई अच्छी चीज़ बनती है तो मैं उसका भागीदार ज़रूर बनता हूँ। और जब ये लोग भी जब मेरे पास लेजेंड ऑफ जिनेश्वर का प्रपोज़ल लेकर आए थे तो उन दिनों मैं, अभी की बात है, बिल्कुल अभी की बात है, बहुत दिनों की बात, पुरानी बात नहीं करूँगा, अभी की बात है कि मैं उस वक्त 4 शो कर रहा था। तेरी मेरी डोरियाँ चल रहा था स्टार प्लस पे, रामायण चल रहा है अपना सोनी के ऊपर, प्रचंड अशोक चल रहा है कलर्स पर, और देवों का देव महादेव चल रहा है जिसमें दक्ष प्रजापति। तो 2 तो मेरे माइथोलॉजी वैसे भी चल रहे हैं और 2 सोशल चल रहे हैं। और उसी वक्त मैंने कहा डेट की थोड़ी समस्या लगने लगी, लेकिन जब मैंने इनका सब्जेक्ट सुना तो इतना अच्छा लगा मुझे सुनने के बाद। मैंने कहा हमें धर्म क्या सिखाता है? लोगों से प्यार करना, मोहब्बत करना। हमें कोई जैन धर्म तो वैसे भी बहुत अच्छा धर्म है, वन ऑफ द फाइनेस्ट धर्म है। और हमको किसी के साथ बैर नहीं रखना है, किसी के साथ एक बहुत अच्छा मैसेज है जो हम अपने युवकों को दे सकते हैं, अपनी महिलाओं को दे सकते हैं, अपने समाज को दे सकते हैं। बी आर चोपड़ा की महाभारत से ओम रॉथ की आदि पुरुष तक क्या बदलाव देखा है आपने सिनेमा इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में बदलाव नहीं देखा मैंने, बिल्कुल भी नहीं देखा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, महाभारत को बनाने वाले लोग जो थे बहुत ज्ञानी पुरुष थे और उन्होंने महाभारत को पूरी तरह से स्टडी किया, पढ़ा, उसको उन्होंने अपने धर्म और अपने समाज को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किया। सर, आपने जैसे महाभारत में जो अपना रोल निभाया, आप आज तक भी ना उसे कोई कर पाया है ना कर पाएगा। तो जब आपने इतना मीनिंगफुल काम किया है, एक लेगेसी बनाई है, तो आज जब वही चीज़ और लोग करते हैं, जैसे कि आदि पुरुष, आदि पुरुष जैसी मूवी बन गई है, पर क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी मूवी बनाना ही काफ़ी है या फिर कुछ सेंटिमेंट्स भी को भी कंसिडर करना ज़रूरी है? बहुत अच्छी बात कही आपने मुझसे। मैं आपको और अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जो शो बनाया एक बहुत ही ईमानदारी के साथ बनाया, उसको तोड़ा मरोड़ा नहीं, घुमा फिरा के नहीं बना। और जब आदि पुरुष बनाई गई तो उसको तोड़ा गया, मरोड़ा गया, गलत ढंग से उसको पेश किया गया। उसने हमारे सेंटिमेंट्स, हम जब छोटे हुआ करते थे, हमें याद है हमारी माँ हमको रामायण पढ़ के सुनाया करती थी और उसका अर्थ भी बताती थी वो हमको। हमारी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, 4 क्लास पास थी, 4 क्लास 4th, लेकिन बाय हार्ट उनको एक एक पन्ना याद था रामायण का और वो हमको बताते थे। तो हमने जो रामायण से जो रामायण सीखा है हमने, तो अगर कोई उसको तोड़ मरोड़ कर दिखाएगा
तो जो हमने रामायण सुनी हुई है अपने माँ के अपने मुख से, उस चीज़ को हम फौरन कह सकते हैं ये गलत कर रहे हो, ये गलत चीज़ दिखा रहे हो, इसको नहीं दिखाना चाहिए। और जब धर्म को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है तो थोड़ा बहुत लोग आहत होते हैं, हम लोग भी आहत होते हैं उन्हीं चीज़ों से। और कोशिश करते हैं कि जब मैं काम भी कहीं करता हूँ तो मैं उनको कहता भी हूँ कि आप स्कॉलर के साथ, पढ़े लिखे लोग वर्ग के साथ आप बैठिए और आप इसको पूरा स्टडी करिए, और स्टडी करके फिर हमारे दर्शकों को दिखाइए, लोग बहुत पसंद करेंगे। ऑल्सो सर, मैं ना आपका एक इंटरव्यू देख रही थी जहाँ पे आपने बताया कि कैसे बी.आर. चोपड़ा ने वो देखा जो आप नहीं देख पाए थे, और उस टाइम वो एक इमोशनल मोमेंट रहा आपके लिए। तो क्या जब पीछे देख के सोचते हैं कि उनका वो एक आपके लिए झलक और आपकी क्राफ्ट, उस एक डिसीजन में काफ़ी कुछ, आपकी लाइफ काफ़ी कुछ बदल गई सिर्फ एक उनके परखने से ही और आपके ऑब्वियसली आपके क्राफ्ट से? बी.आर. चोपड़ा साहब और रवि चोपड़ा साहब जैसा इंसान इस धरती पे तो नहीं हो सकता। वो तो किसी भगवान के अवतार थे, मैं तो ये कहूँगा। और जब मुझे उन्होंने बुड्ढे का रोल का ऑफ़र किया था तो मैंने तो बिल्कुल मना कर दिया था। मैंने कहा मैं तो हीरो बनने आया हूँ भाई, मेरा तो करियर बनते ही ख़त्म हो जाएगा ये तो बुड्ढे का रोल करने के बाद। क्योंकि हमारी फिल्म में एक चीज़ है कि एक किसी भी कलाकार का अगर वो उस रूप में आ जाता है तो फिर उसके पास वो फिर उस चीज़ को अपने से उतार नहीं पाता है, उसका चोला वही पहन के चलता रहता है, पूरी ज़िंदगी उसकी गुजर जाती है वही बुढ़ा बुढ़ा बुढ़ा। लेकिन नहीं, मैंने इसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया, और जब हमें ये रोल मिल गया था तो उसके बाद फिर मैंने आगे फिर चाणक्य किया, फिर चंद्रकांता किया, फिर जी हॉरर शो किया, फिर शक्तिमान में किल्विश भी बनाया, ऐसा नहीं है। तो अलग अलग भूमिकाएं करता चला, और आज इस 35 साल की अपनी यात्रा में करीब 10,000 एपिसोड कंप्लीट कर चुका हूं अब तक, और अभी भी मेरे 4 शो चल रहे हैं ऑन एयर, अभी भी लेटेस्ट भी। क्या ऐसा होता है कभी कि आपने अपने, चाहे पहले या अब की, अपने शोज़ की मैं देखूँ तो सही क्या किया है, मैंने देखता हूँ कि यहाँ कुछ सही हो सकता है, अगले शो में क्या इससे बेटर कर सकता हूँ, क्या आपने कभी अपना काम एनालाइज किया है? आपने बहुत सही बात बोला, बहुत अच्छी बोली हो। जब भी मैं अपनी फिल्म को देखता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ कमियां दिखती हैं उसमें, और मुझे लगता है कि मैं अभी भी परफेक्ट एक्टर बन नहीं पाया हूँ। फिर मैं पूरी मेहनत और श्रद्धा के साथ और पूरी अपनी एफर्ट्स के साथ कोशिश करता हूँ कि मैं और अच्छा करूँ, और अच्छा करते 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 ही मेरी 35 साल की यात्रा जो है निकल गई है, और इस 35 साल की यात्रा में करीब मैं 10,000 एपिसोड कर भी चुका हूँ। बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ वाले जितने भी किरदार अभी तक हिंदुस्तान में बने हैं, आप बोलो रामायण, मैंने बोलूँगा यस, रावण रोल मैंने किया, परशुराम मैंने किया, द्रोणाचार्य मैंने किया, भीष्म मैंने किया, महाराणा प्रताप मैंने किया, चंद्रकांता मैंने किया, मतलब अनगिनत एलियन तक का रोल कर गया हूँ। एंड ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट।